ये भी आचार्यों ने कहा है कि जो दूसरों के दोषों को ग्रहण करता है वह तीव्र कसाई जीव कहलाता है। सुन रहे हो क्या कहा जाता है? अगर आप दूसरों के दोषों को ग्रहण करने की दृष्टि रखते हैं, आपके लिए दूसरों के दोष ही ग्रहण करने में आते हैं, तो वो तब आएंगे जब आपके अंदर की कषाय तीव्र हो। अगर आपकी कसाय मंद है तो आप उसके दोषों को नहीं ग्रहण करेंगे, आप उसके गुणों को ग्रहण करेंगे। गुणों को ग्रहण करने का भाव आदमी समझता है केवल दृष्टिकोण से आ जाता है या वैसा अभिप्राय बना लेने से आता है, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारी कसाई की मंदता से आता है। जब हमारी कसाएं मंद होती हैं तब हमारी दृष्टि दोषों पर न जाकर गुणों पर जाती है। जब हमारी कसाएं तीव्र होती हैं तो हमारी दृष्टि गुणों पर न जाकर दोषों पर जाती है। जहां दोष नहीं भी होते हैं वहां पर भी दोष ढूंढने वाली दृष्टि होती है, तो वह दृष्टि और अधिक तीव्र कसाय के साथ आती है, क्योंकि कसायों में तीव्रता और मंदता बहुत प्रकार की होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर गुणों को ग्रहण करने की बात आए तो समझना कि वह व्यक्ति मंद कसाई जीव है, उसकी कसाएं हल्की हैं। उन कसायों का रस उसके अंदर कम अनुभाग के साथ उदय में आ रहा है, और जिसके अंदर दोषों को ग्रहण करने का भाव आता है तो वह व्यक्ति की दृष्टि में कसाय होती है, तभी वह दोषों को देखता है। आप कहते तो हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये दृष्टि पर निर्भर नहीं है कि हमारी दृष्टि दोषों पर न जावे। हम कितना भी रोकेंगे अपनी दृष्टि को दोषों पर न जावे तो भी जावेगी। कब जावेगी? जब हमारी कसाय भीतर से तीव्र होगी। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के व्यक्तित्व होते हैं और व्यक्ति होते हैं। अगर आपकी कसाय तीव्र है तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट आएगा। किसी की निंदा में इंटरेस्ट आएगा, किसी के कमेंट्स में इंटरेस्ट आएगा, आप उसको अपने मोबाइल पर भी फॉरवर्ड करेंगे और उसमें तरह तरह की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और अगर आपकी कसाय मंद है तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ मोबाइल पर मैसेज कर रहा है, होता रहता है, चलता रहता है, होगा, क्योंकि मोबाइल बने ही इसी के लिए हैं। मंद कसाई होगी तो आप चिपकेंगे नहीं कहीं, आप गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखेंगे। तो ये कहना कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ये कहने से नहीं आता। अगर हम सोच भी लें कि हम पॉजिटिव बने, हम अपनी थिंकिंग को बिल्कुल राइट रखें, तो भी नहीं आएगा। ये सोचने से नहीं होता, करने से भी नहीं होता। ये होगा तो कैसे होगा? अगर आप अपनी कसायों को हल्का करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कसाएं अगर आपकी मंद होंगी या मंद करने की आपकी भावना होगी तो आपके अंदर ये गुण आएगा। कसाएं मंद कैसे होंगी? तो उसके लिए भी यही तरीका है। नहीं समझ में आया? कैसे मंद करना कसायों को? तो उसका भी तरीका यही है। गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखो तो कसाएं मंद हो जाएंगी, और मंद कसाएं होंगी तो ही गुणों के ग्रहण करने में दृष्टि होगी। इन दोनों का आपस में संबंध है, दोनों तरफ से। सुन रहे हो ना? आप पूछो कि हम कैसे अपनी कसायों को मंद करें, तो जब आपकी दृष्टि दोषों पर जाए तो दोषों से हटा करके उसे तुरंत गुणों पर ले जाओ। नहीं नहीं, वो सामने दिख रहा है, साक्षात उसने ऐसा किया है, मैंने भी देखा है, व्हाट्सएप पे मोबाइल आया है, मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है। अगर आप इस भाव में रहेंगे तो आपकी दृष्टि गुणों पर नहीं जाएगी। आपको शांत रहना पड़ेगा।
अपनी कसाएं मंद करने के लिए आपको किसी की बातों में नहीं आना पड़ेगा, किसी से बातें भी नहीं करना पड़ेगी, आपको सिर्फ देखते जानने का भाव रखना पड़ेगा। भाई समझते हैं, बहुत जल्दी कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इससे भी आपकी कसाई मंद बनेगी। और अगर बहुत जल्दी आपने कोई एक और नया ग्रुप बना लिया तो सारा ग्रुप कसाईवान हो जाएगा। अब तो यही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये मंद कसाई लोगों का ग्रुप है कि तीव्र कसाई लोगों का ग्रुप है। समझ आ रहा है? ये गुणों को ग्रहण करने वाले लोगों का ग्रुप है कि दोषों को ग्रहण करने वाले लोगों का ग्रुप है, यही सोचा करो अगर कोई मोबाइल में आपके ग्रुप रहते हो तो। नहीं तो मोबाइल कोई तिलांजलि दे दो ग्रुपों से भी बचे रहोगे और इन सब बीमारियों से भी बचे रहोगे। गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि मंद कसाई की जीव की पहचान है, और जितना जीव मंद कसाई होगा वो उतना ही सम्यक दर्शन की तरफ होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव में अनंतानुबंधी जैसी कसाएं नहीं होती। उसकी कसाएं इतनी हल्की हो चुकी होती हैं कि उसके अंदर ये शांत भाव इतना अधिक हो जाता है कि अगर उसे किसी दूसरे के बारे में देखना होता है तो वह गुणों की ओर ही देखता है। और चलो सामान्य लोगों की बात छोड़ो, अगर उसे मुनि महाराज दिख जाए और मुनि महाराज में उसे दुर्गंध पहले सामने आ जाए, मुनि महाराज तो बाद में आएंगे, पहले क्या पहुंच रही है अपने कान नाकों तक? दुर्गंध पहुंच रही है। अपने कानों तक पहले क्या पहुंच रही है? बुरी चर्चा पहुंच रही है। ऐसे रुग्ण, ऐसे दुर्गंधित, ऐसे बीभत्स, ऐसे घृणित मुनि महाराज का शरीर मैंने आज तक नहीं देखा जो इस नगर में आज देखने को मिल रहा है। और वह सब तरह की बातें सुनकर के वह वासवदेव मुनि चला जा रहा है, नगरवासियों की बातें सुन रहा है, उनका रिएक्शन भी देख रहा है। 10-20 लोग तो निंदा करके चले जाते हैं, गालियां दे करके चले जाते हैं, कोई कोई तो थूक करके भी चला जाता है, लेकिन वह किसी से विचलित नहीं हो रहा है, चला जा रहा है। एक आध कोई होता है जो ढंग से देखने वाला होता है और आश्चर्य करता है कि ऐसी स्थिति में भी मुनिचर्या का निर्वाह कर रहा है। कोई कोई ऐसा भी कहने वाला मिल जाता है, और वो सुनता हुआ चला जा रहा है। उसका प्रयोजन तो राजा से मिलने का है, नगर के लोगों से तो मतलब ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट राजा के घर में उतर भी नहीं सकते ना। वो चाहता तो वासवदेव विक्रिया करके डायरेक्ट राजा के घर में भी उतर जाता, तो वो एकदम से आश्चर्य का विषय बन जाता, तो वो जो है मुनि महाराज वाली फीलिंग नहीं आती कि भाई ये चल करके आ रहे हैं। इसलिए नगर के बाहर से उसने ये कहा कि नगर के बाहर से जैसे मुनि महाराज वनों से निकल करके आते हैं, नगर के बाहर से प्रवेश करते हुए आ रहे हैं, सबके परिचय में आ गए, हाँ ये मुनि महाराज है। और चलते 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 राजमहल में घुसने में भी उसे रोका गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे राजा से मिलने के लिए आया हूं, मुझे राजा से ही मिलने जाना है। और राजमहल में अगर कोई आहार के लिए जा रहा हो तो मना भी नहीं किया जाता, और मुनिराज हो तो और भी मना नहीं किया जाता। तो किसी ने मना भी किया तो किसी ने उसको समझा दिया, और वह राजमहल की ओर आगे बढ़ गया। राजा को पता पड़ा कि कोई मुनिराज इस तरह से राजमहल में आहार लेने के लिए प्रविष्ट कर रहे हैं। तो राजा सामने आता है, अनेक श्रावक लोग उसको रोकते हैं, राजन मत जाओ, इतनी दुर्गंध आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, और ये भी बीमारी का कारण बन सकती है। एक कोरोना जब अनेक लोगों को मार सकता है, तो इतनी दुर्गंध से तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, राजन मत जाओ। और राजा को पता पड़ गया कि वह दुर्गंधित शरीर को धारण करने वाला कोई और नहीं है, वह एक मुनिराज है। मुनिराज है तो मुनिराज के पास तो जाना है,
और कोई होता तो फिर भी सोचते। और वह राजमहल में अपने राजमहल से बाहर निकल